परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्मा कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। हर एक भव्य जीवात्मा के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मैं जल्दी से जल्दी आत्मा कल्याण करके परम पद तक पहुंच जाऊं। आज की तारीख के अंदर आप लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हो, जीविका के पीछे अपना लक्ष्य अधिक हो गया है। जीवन के पीछे कोई लक्ष्य नहीं रहा है। मानता हूं जीविका आपके जीवन के अंदर आवश्यक है। संसार का यापन करना, परिवार का यापन करना आपका कर्तव्य भी है, लेकिन जीवन की उपेक्षा करके सिर्फ उसके पीछे ही चलते रहोगे तो जीवन का क्या होगा। आप कभी एकांत चित्त के अंदर बैठ करके कभी सोचो, तब पता चलेगा। या रात्रि के समय में शांत वातावरण होता है, तब आप अपने आप से विचार कीजिएगा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं यहां से जब जाऊंगा तब कहां जाऊंगा। कभी शांति से बैठ करके चिंता विचार करते हो आप लोग? विचार करोगे तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं। कभी अपने आप से चिंतन करो तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अगर आपको पूछे आप कौन हो तो आप क्या जवाब दोगे? आप लोगों से कोई भी पूछ ले आप कौन हो तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब आप लोगों के पास? कौन हो आप? आप तो कहते हो आई एम समथिंग, नहीं, आई एम एवरीथिंग। सब कुछ मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। यह एक खाली हमारी भ्रमणा है। आप कौन हो कभी विचार करो तब पता चलेगा। आप जिस नाम से पुकारे जाते हो वो सिर्फ शरीर का नाम है। आप जिस तरह से खड़े हो, आपको पूछेगा कौन हो तो आप कहोगे कि मैं हूं। बाकी का आप कौन हो आप अपने आप से पूछो तब पता चलेगा आप कौन हो। आप जिस जगह पर बैठे हो, जिस पद पर बैठे हो, आप तो यही कह दो कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, पर कहां कब तक? कहना सरल है, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर विचार करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन हूं। मेरी आत्मा ज्ञानवान है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य से ओतप्रोत है मेरी आत्मा। अगर आत्मा की ओर नजर घुमा करके देखोगे तब पता चलेगा कि आत्मा का क्या कर्तव्य है। आत्मा कहती है न तो मुझे कोई गला सकता है, न कोई मुझे जला सकता है, न कोई मुझे तोड़ मरोड़ सकता है, न मुझे कोई काट सकता है, न मुझे कोई हवा में उड़ा सकता है। मैं तो अजर अमर तत्व हूं। कभी आत्मा का विचार करते हो आप लोग? आप तो ये शरीर देख करके सब कुछ कह दोगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बगैर तो यहां कुछ होता नहीं है, मैं जो करूंगा वही होगा। ये सिर्फ हमारी भ्रमणा है। आत्म तत्व से विचार करोगे तब पता चलेगा कि मेरी आत्मा क्या है। इस आत्मा के अंदर यहां तक शाश्वत आत्मा है, यहां तक इस आत्मा को परम पद तक ले जाना हो ना, इस आत्मा को ले जा सकते हैं। रोग शरीर को होता है, आत्मा को रोग नहीं होता है। हम शरीर को ज्यादा संभालते हैं, आत्मा की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज जीविका के पीछे भागते रहते हैं। आत्मा के लिए क्या किया आपने? अपनी आत्मा के लिए कितना समय निकालते हो आप लोग? आत्म तत्व के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा अपने जीवन का? हम तो बस कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं, आई एम एवरीथिंग। अरे कहां हो एवरीथिंग? क्या है आपके पास? जब यहां से चलेंगे तो फिर क्या रहेगा?
कौन हो आप? अपने आप को पहचानो, अपने समय को पहचानोगे तब पता चलेगा कि आप कौन हो। शांत चित्त से बैठ करके विचार करो, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तब आपको पता चलेगा। आत्मा स्वयं जवाब देगी कि क्या है। हम शरीर को बहुत सजाते हैं, श्रृंगारते हैं। जब कभी कहीं बाहर जाना तो शरीर को देख करके, शरीर को संभाल करके हम सब कुछ करते हैं। दर्पण के अंदर चेहरा देख करके जाते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, दुनिया मुझे पहचाननी चाहिए कि मैं कुछ हूं। अगर यही आप आत्मा को श्रृंगार करो तो आत्मा का श्रृंगार कैसे होता है? शरीर को तो आप बहुत संवारते हो। आप शरीर को जितना संवारते हो, जिस तरह से संवारते हो, उसकी तो कुछ कहना ही नहीं है। अभी माताओं बहनों का कोई प्रोग्राम में जाना हो तो ब्यूटी पार्लर में जाती है, कितना खर्चा आता है? 5,000। बालों को संवारने के लिए कितना? 4,000। कलरिंग कराने का वो कराएंगे। बस उस तरफ हमारा ध्यान चला जाएगा। लेकिन आत्मा तत्व की ओर विचार करें तब, आत्मा को देखें तब, आत्मा को कभी संवारा आपने? बाह्य शरीर को बहुत सजाते हैं, बहुत संवारते हैं हम लोग। बाह्य शरीर का कितने समय तक आपका आप मेकअप इत्यादि करा करके जब जाते हो और एक बारिश के अंदर भीग गए तो और आत्म तत्व को, आत्मा को विचार करो, आत्मा को श्रृंगार करो तो आत्मा श्रृंगारी चाहती है दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य से। हमें तो यह सोचना कि मैं कौन हूं, मेरे से जितनी हो सके उतना आत्मा तत्व का विचार करके मेरी आत्मा को किस तरह से संवारना। हर पल व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी आत्मा को संवारने की कोशिश करूं मैं। आज तीज हो गई है, पंचमी के दिन से मास्कमण का घर चालू हो रहा है। कोई विचार है? कभी सोचा आप लोगों ने कि मास्कमण करना है? अरे यहां बैठे हर एक व्यक्ति कर सकता है। आपके अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है, आप अपने मन से कहते हो कि मैं नहीं कर सकता हूं, ये मन के विचार है। आत्मा तो कहती है तू कर। क्या कोई भाव जगते हैं? मन से करना चाहिए व्यक्ति को। आत्म तत्वों को संवारने का एक सुअवसर मिला है, और इस अवसर को हम कैसे चूक जाएं? चातुर्मास का समय ही आत्मा को संवारने का समय। शरीर को संवारने के लिए पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने किया होगा। बच्चा जन्म लेता है और 50 वर्ष तक बच्चे को, 50 वर्ष की उम्र तक बच्चा रोज की 4 रोटी खाता, तो कितनी रोटी हुई 50 वर्ष तक की? कितनी रोटी हुई? 72,000। और 72,000 रोटी जितना शरीर है आपका, उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन अपने लिए क्या किया? अपनी आत्मा के लिए क्या किया? ये अवसर अभी भी कहता हूं विचार कर लेना। आज और कल 2 दिन का टाइम है, कर लो मीटिंग अपने अपने घरों के अंदर बैठ करके। पहले के जमाने में चातुर्मास होता था ना, तब घरों के अंदर मीटिंगें चलती थी, परिवार वाले सारे बैठते थे और बैठ करके कहते, पूछता तू क्या करेगा, तू क्या करेगा? वो कहता मैं अठाई करूंगा, वो कहता मास्कमण करूंगा, वो कहता मैं ये करूंगा और वो करूंगा। आप लोगों के कभी मीटिंग होती है? बोलिएगा आप लोग। कोई मीटिंग नहीं है। क्यों? आपके मन के अंदर आना चाहिए गच्छाधिपति भगवंत का चातुर्मास है, हम भी मीटिंग करके कुछ आत्मा तत्वों को संवारें, आत्मा को संवारें, कुछ ना कुछ करें। कभी आता है मन के अंदर विचार आता है?
ये सब जन बैठे हैं, पूछ रहा हूं मैं आज। मन के अंदर एक भाव जगने चाहिए कि नहीं 10, 12, 15, 20 मास्कमण करें, ताकि एक साथ में पचकान ले, ताकि एक उल्लास हो संघ के अंदर। मैं कौन हूं, पूछा कभी आप लोगों ने? तत्व को जानिएगा आप लोग। तत्व को जानेंगे तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं। क्या कभी सोचते हैं अपने जीवन के अंदर? चिंतन कीजिएगा आप अपने जीवन से। चिंतन करोगे ना तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं। मैं शाश्वत आत्मा हूं। न कोई मुझे गला सकता है, न कोई मुझे तोड़ सकता है, न कोई मरोड़ सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई हवा में उड़ा सकता है। मेरी आत्मा शाश्वत है, शाश्वत तत्व है। यही परम पद तक यानी कि सिद्ध शिला में शाश्वत रूप में जाकर के बैठेगी आरोपी बन करके। अपने जीवन के अंदर वो सोचना कि मैं कौन हूं, और इस बारे में सोचोगे तब पता चलेगा, आत्म तत्व का चिंतन होगा। और दूसरा प्रश्न क्या है? मेरा क्या है? क्या है आपका भैया? क्या है आपका? क्या है क्या आपका? बोलिएगा। कम्युनिटी सेंटर भी अपना क्या है आपका? आप कहते हो ना ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये लाडी मेरी है। क्या है आपका? कुछ काउंट करके रखा आपका क्या है? स्विस बैंक में अकाउंट खुला करके बैठ जाओगे कि मेरा स्विस बैंक में अकाउंट है। क्या स्विस बैंक का पैसा आप यूज कर सकते हो? क्या कभी कर सकते हो आप स्विस बैंक का पैसा? बस आप तक ही सीमित रह गया वो आप तक क्या इंडिया में भी नहीं ला सकते आप। खाली अकाउंट देख करके खुश होंगे, लोग ही उपयोग करते हैं वहां पर जाकर के। आपका क्या है आपका? क्या कभी चिंतन करते हो आप लोग अपने जीवन में? जितना भी परिवार क्या आपका है, सबको इस दुनिया से विदाई लेनी है। कुछ नहीं अपना, और फिर भी अपना अपना कर कर करके कितना संग्रह कर रहे हैं, कितना परिग्रह कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? मेरा क्या है? मेरा सिर्फ धर्म है, जो धर्म ही मेरा, जो मेरे साथ तक चलेगा। दूसरा सारा का सारा यहीं पर छोड़ करके आप चले जाओगे। जितना भी आपने इकट्ठा किया है, बोलते कोई नहीं हो, रहने के लिए मकान है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, फिर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहां जाते हो आप लोग? कहां जाते हो भैया? जगह जगह जाते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, अभी सेठ धड़ाम बन चुका है, नीचे बैठ चुका है। बैठा कि नहीं बैठा है शेयर मार्केट? अरे साधु बन गए क्या? नजर तो सब ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी हमारी अंधी दौड़ किधर है? किस तरफ जाते हैं हम लोग? अरे कुछ तो बोलो भैया, आप तो सारे ज्ञानी लोग हो, यहां पर सारे के सारे ज्ञानवान लोग हो आप। शरण में किसी आपकी शरण में रहे। विचार कीजिएगा आपका क्या है? विचार करेंगे ना तब पता चलेगा कि मेरा क्या इस दुनिया के अंदर। मेरा कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। हमें तो ये सोचना कि मेरा क्या है। क्या कोई शाश्वत तत्व आपने इकट्ठा करके रखा है? ये सारा का सारा भाई, ये जितना भी आपने इकट्ठा किया, ये सब पौद्गलिक है, एक दिन नाशवान होने वाला है। आत्मा के लिए क्या? आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए आपने क्या किया?
क्या कभी कोई चिंतन होता आप लोगों को? आत्मा के लिए चिंतन कीजिएगा आप लोग, और जब व्यक्ति आत्मा के लिए चिंतन करेगा ना, तब पता चलेगा कि मेरी आत्मा के साथ में क्या जाएगा। आत्मा के साथ सिर्फ दो ही तत्व जाने वाले, पुण्य और पाप, और तीसरा कुछ भी जाने वाला नहीं है। आपने अपने हाथों से कितने कोई पोंछा करके आए हो आप लोग? क्या लेकर के गए? क्या कभी चिंतन होता अपने लोगों को? कुछ भी नहीं होता। मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, मेरा है तो सब कुछ मेरी आत्मा है। आत्मा के लिए जो करूंगा वही मेरे साथ चलेगा, दूसरा कुछ चलने वाला नहीं है। सारा का सारा यहाँ रहेगा, लेकिन पापों की गठरी जो बांधी है वो ही साथ में चलने वाली है, और दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा आपका। इसलिए चिंतन कीजिएगा, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। इस बारे में चिंतन करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि मुझे मेरी आत्मा के लिए क्या करना, क्या नहीं करना। आगे जैसा समय मिलेगा वैसा कहूंगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो मनोचन का से मिच्छा में दुख। क्या है आपका? कभी सोचा? मैं बहुत गंभीर हूं इनके द्वारा पूछे गए सवाल के प्रति। क्या है आपका? क्या आप अपने लिए या आपकी जो वस्तु है उसके लिए कुछ करते हो? इसके लिए दोनों को देखना पड़ेगा। किसी मरने वाले को पहले देखना, मर रहा होना, उससे पूछना क्या है आपका, आप क्या ले जा रहे हो, क्या ले जा सकते हो। जिंदगी भर जिसके लिए तुम कमाते रहे, मेहनत करते रहे, खून पानी एक करते रहे, हजारों तरीके के प्रपंच करते रहे इन कुर्सियों की खातिर भी, क्या मरोगे तो चलेगी ये कुर्सी साथ में? कुर्सी तो न चलेगी, मगर कुर्सी के लिए जितने भी प्रपंच किए वो सब प्रपंच साथ में चलेंगे। वो प्रपंच भी कैसे चलेंगे? वो प्रपंच चलेंगे आत्मा के अंदर संस्कारों के रूप में, और वे संस्कार तुरंत पैदा हो जाते हैं वैसे किसी निमित्त को पा करके। मिट्टी के तेल के साथ आग चलती है, मिट्टी के तेल के साथ आग चलती है, मात्र एक दिया सिलाई का निमित्त चाहिए। मैं किस किस को लेकर के चल रहा हूं? गली में देखो तो सही, एक कुत्ता दूसरी गली से आए हुए किसी कुत्ते को देखता है, भौंकता है, उसको काटने को दौड़ता है। तो मेरी गली में क्यों? तू मेरी गली में कैसे? शायद वो कुत्ता पहली बार आया होगा, तो भी एक वैर का संस्कार तुरंत पैदा हो जाता है। क्या है आपका? क्या बंगला आपका है? क्या कारें? अरे ये सब कारें वारे बेकार हो जाती हैं, ये तो अपन लोगों ने देखा है। संपत्ति किसी काम की नहीं। बाहरी जितने भी संबंधी हैं, क्या वे आपके हैं? मौत के समय हम माता पिता की ओर बड़ी कातर नजरों से देखते हैं।
एक विश्वास रखते हैं कि ये मुझको बचा लेंगे। आज तक कोई किसी को नहीं बचा पाया, चाहे कितना भी राग क्यों ना हो। राग के कारण से भी कोई किसी को नहीं बचा पाया। क्या है आपका? क्या दुन्यवी पदार्थ आपके हैं? पहले दुन्यवी पदार्थों से जुदा हो जाओ। क्या है आपका? यह सोचते सोचते फिर जरा सोचना चालू करो, क्या है अपना? ये तो बाहर की चीजें तो पराई लगेंगी, जिनको तुम बहुत नजदीकी अपना मानते हो, वे भी अब तुमको अपने प्रतीत नहीं होंगे। क्या कान, क्या ध्वनियां, क्या रूप, क्या गंध, क्या रसीले पदार्थ, क्या कोमल स्पर्श आपके अपने हैं? बहुत अच्छा सवाल उठाया। क्या है आपका और अपना क्या है? दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार का चिंतन करोगे ना तो बहुत सारी भ्रांतियां टूटेंगी। भ्रांतियां टूटेंगी तो अंदर का सत्य प्रकट होगा। शोलों को कभी देखो, शोलों के ऊपर राख पड़ी हो, राख जमी हुई हो, शोले की आग नहीं दिखती। फिर से कहना चाहता हूं, शोलों के ऊपर राख हो, शोलों में तो आग होती है, राख नहीं। शोलों के ऊपर राख डाल दो, फिर देखो आग नहीं दिखेगी। जबकि आग है। हवा चलेगी या फिर मेरे जैसा भोला भाला आदमी फूंक मारेगा, राख उड़ाएगा, राख उड़ जाएगी तो फिर आग दिखेगी। क्या है आपका और अपना क्या है? ये चिंतन एक हवा है। ये चिंतन एक फूंक है जो कि हमारे सत्य को दबा करके अपने तल के नीचे छुपा करके रखने वाले सत्य को प्रकट नहीं होने देती। ये भ्रांति का परिणाम। सब भ्रांतियां टूटती हैं चिंतन से, और विशेष करके तत्व चिंतन से। आपको एक बात कहूं, मालिक एक बहुत सुंदर प्ररूपना देता है, एक सुंदर व्यवस्था देता है, और उस व्यवस्था का परिणाम तुम इन सब इन सब यानी कि जो बाहर है इन सब, इतना ही नहीं, फिर अपना सब यानी कि कान, आंख,
नाक, जबान, चमड़ी, ये सब अपना है। इनसे ज्यादा नजदीक तो शरीर है ना आत्मा के। जब तुम इनके विषय में चिंतन करोगे ना, इनका सत्य स्वरूप समझोगे ना, तब तुमको निश्चित रूप से विरक्ति पैदा होगी। तब तुमको निश्चित रूप से तुम्हारी आसक्ति इन बहिरंग और इन जिनको आप अपना क्या खुद का स्वरूप मानते हो, इन सब से तुम्हारा संबंध टूट जाएगा। संबंध टूटने का मतलब आसक्ति टूट जाएगी। और जिस समय आसक्ति टूटेगी, विरक्ति पुष्ट होगी, तब तुम सचमुच में विरक्ति का मजा चख करके संयम की खोजबीन करोगे। आत्मा की खोजबीन के लिए और आत्मा की खोजबीन की तमन्ना से संयम भाव पैदा होता है। और यदि संयम भाव आत्मा की खोज के लिए और आत्मा की खोज के मामले में से यदि पैदा नहीं होता है ना, तो फिर आदमी का वैराग्य सच्चा नहीं है। आत्मा की शुद्धि का सवाल पैदा करो तुम। यदि आत्म शुद्धि का भाव होगा ना, तब तुम इस देह के लिए, इस देह की पुष्टि के लिए बहुत कुछ छूट जाएगा। अपने आप बहुत कुछ छूट जाएगा। जिसको छोड़ने के लिए कहा, वो अपने आप छूट जाएगा। यदि आसक्ति टूट गई तो, यदि तुम्हारे दिल दिमाग में आत्मचिंतन पैदा हुआ तो, यदि तुमने अपने आप में कर्मों की गंदगी देखी तो, यदि तुमने स्वयं की आत्मा का शुद्ध, बुद्ध, मुक्त थोड़े से स्वरूप की भी जांच और जानकारी कर ली तो, सचमुच में परमात्मा ने एक नियम दिया है और वो वैराग्य के पोषण के लिए है। आते हुए कर्मों को रोकने के लिए है। कर्म आए ही नहीं तो बंधन क्यों होगा रे? कर्म आते हैं तो बंधन होता है। कर्म बंधन होता है। उदय में आते हैं, उदय में आते हैं तो गुस्सा गुस्से को पैदा करता, फिर वो परंपरा चल पड़ती है कर्मों की। और क्या कहानी है जिंदगी की। कृपया इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मानव तन दुर्लभ, उत्तराधीन सूत्र का एक परम वाक्य याद आया। क्या ये जो बातें हम कह रहे हैं आप नहीं जानते हैं? आप नहीं जानते हैं?
धर्म के विषय में जानकारी कठिन नहीं, दुर्लभ नहीं, धर्म का आचरण दुर्लभ है, धर्म का आचरण कठिन है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तराधीन सूत्र के शायद चौथे या पांचवें अध्ययन में ये श्लोक है, लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मालिक ने जीवों के कल्याण की बुद्धि से वो बातें कही हैं। मानुसत्तम सुई श्रद्धा संयमम्मी या वीरियम। सचमुच में आज मेरे साथी ने बहुत अच्छे सवाल प्रश्न अपने सामने रखे। क्या है आपका? और अपना क्या है? सोचोगे तो पता चलेगा। सचमुच में जब ये सोचना चालू करोगे ना इन दोनों प्रश्नों के उत्तर, तब क्या स्थिति होगी मैं तुमको बता देना चाहता हूं। प्याज है, प्याज के ऊपर से एक छिलका उतारो, छिलका, दूसरा छिलका उतारो, छिलका, तीसरा छिलका उतारो, छिलका। छिलके 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 उतारते जाओगे ना, नीचे क्या मिलेगा? नीचे क्या मिलेगा? क्या कहा? छिलका मिलेगा, छिलका मिलेगा। अरे मैं छिलके तो उतारने की बात कर रहा हूं, छिलके के नीचे छिलका मिलेगा ये तो बात पक्की। मैं कह रहा हूं कि आखिरी छिलका यदि उतार दोगे तो फिर क्या मिलेगा? मेरा सवाल यह है। बस कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जितने मर्जी सवाल सोच लो ना, क्या है आपका और अपना क्या है, ये सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ ईमानदारी से। बाद में पाओगे कि यार ये भी अपना नहीं, वो भी अपना नहीं, वो भी अपना नहीं, वो भी अपना नहीं। अपना अनुभव तुमको जगा देगा मेरे देवताओं। तुम सोचते नहीं हो। सुन भले लो, समझने के लिए तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल तैयार नहीं है। समझने के लिए तैयार नहीं तो सोचने के लिए तो क्या तैयार करोगे तुम तुम्हारी बुद्धि को? और इसी ढंग से हम अपने मानव जीवन को, इसी ढंग से अपन लोग अपने मनुष्य भव को व्यर्थ गंवा देते हैं। जब मौत आती है तब दिखता है कि कुछ भी अपना नहीं था यार, परंतु तब तक तो बहुत समय बीत चुका होता है। तब तक कुछ पकड़ना भी चाहो तब तक तो सब कुछ हाथ से छूट चुका होता है। और उस समय फिर क्या होता है? मात्र पछतावा। बेकार मैंने लोगों से दुश्मनी मोल ली, बेकार मैंने इस झूठी वाहवाही के लिए अपनी बुद्धि का झूठा प्रदर्शन किया, प्रपंच किया। हाश, यदि यह सोच पहले पैदा हो गई होती तो। परंतु तब तक तो सारी की सारी जिंदगी की कहानी
अंतिम पड़ाव नहीं, अंतिम क्षणों के खेल खेल रही होती है। और अपनी आंखों में आंसू होते हैं। आंसू जानते हो क्या चीज है? आंसू, उस समय के आंसू जानते हो क्या चीज है? पश्चाताप की आग में जलते हुए दिल के भाव, ये आंसू हैं। मैंने क्या कर डाला यार, यूं मत सोचते हो। दिल महसूस करके रह जाता है। न तन के पास ताकत, न मन के पास ताकत, न बुद्धि के पास ताकत, असहाय हूं। ये असहायता महसूस होती है मेरे देवताओं। कुछ भी कर लो ना तुम जिंदगी में, अगर इतना यदि तुम याद रख सको तो रखना कि जो कर रहा हूं वो मेरे दिल में मैं संस्कारों के रूप में बो रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, वो मैं अपनी आत्मा में संस्कार, संस्कार, संस्कारों का वपन और संस्कारों का सिंचन कर रहा। शायद तुम इतना सोचना चालू करोगे ना, खुद ब खुद तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तुमको बहुत सारी गंदी 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 सोच से, गंदे गंदे बोलों और गंदे गंदे कारनामों से बचा सकेंगे। केवल छोटा सा सूत्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा, यद कृतम कर्म तद भोक्तव्यम। जो मैंने खुद ने कर्म किया है वो मुझको खुद को भुगतना पड़ेगा जी। खुद के लिए क्या तुम अपने रास्ते में कांटों को बोना पसंद करोगे? बहुत ईमानदारी से उत्तर देना मेरे सवाल का। क्या आप लोग अपने लिए अपने ही रास्ते पर, जिस रास्ते पर से आपको गुजरना है और निश्चित गुजरोगे, उस रास्ते पर आप खुद के लिए खुद क्या कांटे बोना पसंद करोगे? और बिछा रहे हो कि नहीं कांटे? क्या तुम्हारी राह पर कांटे धर्म धुरंधर बिछा रहा है क्या? बिछा भी नहीं सकता धर्म धुरंधर। तुम ही तुम्हारे रास्ते को बुहारते भी हो और कांटे बिखेरते भी हो। ये रास्ता तुम्हारा, इस रास्ते के निर्माता तुम। तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। तुम चाहो फूल बोलो, तुम चाहो शूल बोलो, जो चाहो सो बोलो। चिंतन करते रहो क्या है आपका,
क्या है आपका? अपना क्या है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। किसी दूसरे से पूछने के लिए नहीं है, खुद से पूछने के लिए है ये सवाल। जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा धर्म धुरंधर भ्रमणाओं में गंवा चुका। एक नहीं अनेकानेक, जब तक तुम अपनी आत्मा को न जान लो, न पहचान लो, न देख लो, न समझ लो, तब तक की जितनी भी बातें हैं ना, तो तुमको लगेगा कि ये तो यार भ्रांतियां थी। सत्य तो यह है। इसीलिए जैन परंपरा में इस वैराग्य के संस्कार को दृढ़ बनाने के लिए कुछ चीजें परमात्मा ने बताई हैं। यदि हम उस रीति से चिंतन करते हैं ना, तो मोह दूर हो जाएगा, ममता दूर हो जाएगी, भ्रांतियां भ्रमणाएं दूर हो जाएंगी। वो विषय दिए हैं परमात्मा ने 12। कितने विषय दिए हैं? 12। शायद वो विषय दिए हैं 12, और हम राधे सुते होगी मेरे कमरे विच। वो विषय दिए हैं 12, और मैं विश्वास रखता हूं, मालिक ने कहा है अच्छा बनना है तो ये 12 विषय हर रोज सोचा करो, हर रोज। और मालिक यह भी जानता, आदमी आसानी से नहीं सोचेगा उन विषयों को। मैं आपको बताना चाहता हूं, मालिक जानता है आदमी की प्रकृति को। आसानी से हम उन 12 विषयों पर विचार नहीं कर सकते। 12 विषय तो छोड़ो, 12 विषयों से एक भी विषय के ऊपर सही ढंग से अपन चिंतन करने लगेंगे ना, विचार करने लगेंगे ना, तो अपनी दिशा बदल जाएगी। दिशा की बदलाहट के साथ अपने आत्मा की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की दशा बदल जाएगी मेरे देवताओं। वे 12 विषय हैं, लिखिएगा। अनित्य, अनित्य भावना, दूसरी है अशरण भावना, वो 12 विषय हैं। अनित्य, पहली भावना है अनित्य भावना।
भावना। तीसरी भावना है संसार भावना। चौथी भावना है एकत्व भावना। पांचवी भावना है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना के बाद में अशुचि भावना। अशुचि, फिर उसके बाद में है आश्रव भावना। आश्रव, फिर उससे अगली भावना है संवर भावना। फिर नवमी भावना है निर्जरा भावना। उसके बाद 10वीं भावना है लोक स्वभाव। फिर 11वीं भावना है दुर्लभ बोधि। बारहवीं भावना का नाम धर्म भावना, पक्का। 12वीं भावना है धर्म भावना। एक एक लाइन में 12-12 भावनाओं का स्वरूप बतला देता। अनित्य भावना कैसे भाओगे? नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इतना ही तुम सोचो तो तुमको 6 द्रव्यों के सिवाय सब कुछ अनित्य लगेगा। और उनमें से अपनी आत्मा के सिवाय जो 5 जो द्रव्य हैं तो नित्य, किसी तुम्हारे लिए ज्यादा काम के नहीं है। उनसे भी हमको छुटकारा पाना है, पुद्गलों से भी छुटकारा पाना है। दूसरी भावना है अशरण। कौन तुमको बचाएगा? कौन है बचाने वाला? कौन है तुमको सच्ची अच्छी शरण देने वाला? सोचो। तीसरी चीज है संसार। संसार यानी कि चारों गतियों के स्वरूप का तुम विचार करो। जिस संसार में तुम हो, यह संसार 4 गति स्वरूप है। हम मनुष्य गति में हैं, परंतु यह संसार यानी कि सारे के सारे जीव मुक्तों को छोड़ दो, संसारी जितने भी जीव हैं वो 4 गतियों में ही रुलते हैं। 4 गतियों के दुखों का स्मरण करो। ए गया एकत्व भावना। तब तुमको लगेगा सोचते सोचते संसार में एगो हम, एगो हम, नथी में कोई।
नाह मन्नस्स कस्सई एवं अदीन मनसो अपाण मनुषासई। एगो हम महसूस होगा इस संसार में मैं अकेला हूं। पदार्थ जिनको मैं अपना अपना कहता हूं ये तो पुद्गल हैं जो कि नाशवान हैं। इन पुद्गलों पर क्या भरोसा, ये तो ऐसी बर्फ है पिघली पिघली पिघली, ये तो ऐसा कपूर है जला जला जला। एगो हम, मैं अकेला हूं, नथी में कोई, मेरा कोई नहीं है। नाह मन्नस्स कस्सई, मैं भी किसी दूसरे का नहीं हूं। एवं अदीन मनसो, मालिक बड़ा दयालु है। वो कहता है ये दो तरीकों से तुम सोच सकते हो। एक तो दीन ही हो, यार मैं कल्ला पै गया, मेरा कोई भी नहीं, क्या है रे, ये दीनता है। अदीन मनसो, किसी भी प्रकार की गरीबी, किसी भी प्रकार की हीनता दीनता दिल में नहीं होनी चाहिए। मैं अकेला हूं, एक अनुभव है कि मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी दूसरे का नहीं। अदीन मनसो, कायरता से भी तुम विचार कर सकते हो, बहादुरी से भी तुम विचार कर सकते हो। अदीन, कायर बन करके नहीं, विवश बन करके नहीं, मजबूर बन करके नहीं। अदीन, तुम जब स्वयं का स्वरूप समझोगे ना तब अपने आप को अकेला पाओगे। मेरा नहीं है, मैं कल्ला मां, कोई मेरा नहीं, किन्ने भी मेरा साथ नहीं देना। यदि मैं एवं मन्ना तो मैं झूठा, महसूस होगा मेरे देवताओं। बहुत गहरी चोट लगेगी तुम्हारी भ्रमणाओं को, तुम्हारे अहम को। इस ढंग से जीना चाहिए। मालिक इस ढंग से जीने को कहता है और मालिक कहता है पढ़मणि चम शरणम संसारो ए गयाय अन्नतम आसुइतम आसव संवरोतः निजरा नवमी लोग सहावो बोहि दुल्लहा धम्मस्स सहगारिया एआओ भावनाओ भावे अव्वापयतेणम। आसानी से नहीं विचार कर पाएगी ये आत्मा। पयत्तेन, मालिक कहता है संकल्प पूर्वक। 12 भावनाएं मुझको भानी भानी है। आया था हीरे कमाने और कोयलों में ही मस्त हो गया। ऐसा है यह जीवड़ा। मैंने एक छोटे से ग्रंथ के ऊपर काम किया था। उस छोटे से ग्रंथ का नाम था आत्मावबोध कुलक। दूसरे को समझ देते देते तो थक गए यार, किसी ने कुछ समझ नहीं पाई। आत्मावबोध, तुम तुम्हारी आत्मा को क्या समझ दोगे?
महर्षियों ने अपनी आत्मा को समझाया है। क्या समझाया है, कैसे समझाया है? बहुत प्यारा, थोड़ी सी 20-25 गाथाओं का ही वो कुलक है, परंतु एक एक शब्द को जब अपन खोलते हैं ना, तो ये सब खुल जाते हैं, रोंगटे रोंगटे खुल जाते हैं, आत्मा के प्रदेश प्रदेश खुल जाते हैं, बुद्धि के ये सब दरवाजे खुल जाते हैं। बहुत प्यारा संबोधन है। तो मेरे देवताओं, आज मेरे साथी धर्म नहीं मिच्छामी दुक्कड़म ऋषभ जी महाराज, क्या है आपका, क्या है आपका और अपना क्या है? मैंने तुरंत लाइनें नोट्स कर ली। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत मार्मिक सूत्र दिए, बहुत मार्मिक प्रश्न अपने सामने लंबे से प्रश्न चिन्ह के रूप में रखे। सोचना, सोचते सोचते बहुत कुछ तुम गहरे उतरोगे, और जब गहरे पानी पेट, जब तुम गहरे जाओगे तो तुम कुछ समझ पाओगे, मगर प्रामाणिकता से समझना, उसमें थोड़ी सी भी मोह की, थोड़ा सा भी रंग ना हो तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे चिंतन में थोड़ी सी भी लिप्सा और लोलुपता और लंपटता नहीं होनी चाहिए। तो जाकर के विचारा जा सकता है। इतना ही आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ। मैंने समय भावों में बहते बहते ज़्यादा ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ, परंतु सोचना सोचना सोचना